और देखिए चलते चलते हम कहीं ना कहीं पहुंचे जाते हैं। तो आज हम जहां पर आए थे लक्कड़ बाज़ार में, और लक्कड़ बाज़ार में ये देखिए रेखी सिनेमा चौक है, नौलखा सिनेमा था जहाँ पर कभी रेलवे स्टेशन के पास ही है। और जहाँ पर ये शहर का जो एरिया है, जहाँ पर ये जो स्कूल है 1875 में 1875 में अंग्रेज़ों ने बनवाया था। देखिए जहाँ पर 1856 में अंग्रेज़ आए थे, तो वो किला मोहल्ला था जो किले में रहने के लिए आए थे, वो वहाँ से उन्होंने जहाँ पर जो डेवलपमेंट शुरू की थी अंग्रेज़ों ने, तो उस डेवलपमेंट में 1875 में तो एक ये स्कूल भी था जो शहर का एरिया था, और जहाँ पर नज़दीकी फील्डगंज है और ये शहर का पुराना एरिया था जहाँ पर। तो जहाँ पर जो अंग्रेज़ लोगों ने सबसे पहले जो अपनी पढ़ाई थी वो शुरू की थी। तो हम थोड़ा सा पहले स्कूल का आपको चक्कर लगवाते हैं, तो फिर हम आपको दिखाते हैं कि ये जो स्कूल है इसमें कितने साल से बच्चे जो आगे हिस्सा ले रहे हैं, जहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो आगे ये आजकल जो स्मार्ट स्कूल बन चुका है, ये मल्टीपर्पज़ स्कूल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो स्कूल है कभी किसी वक्त अंग्रेज़ों ने बनवाया था। चलिए हम आपको थोड़ा सा स्कूल का राउंड लगवा देते हैं, क्योंकि स्कूल में बहुत जगह है, जहाँ पर बहुत स्पेस है ये, और पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की तरफ से ये मान्यता प्राप्त है। तो यहाँ पर देखिए अभी तो कुछ बोर्ड लगे हैं, लेकिन जो पुराने, और देखिए अभी जो सब नया डेवलपमेंट हो रहा है, क्योंकि सरकारी स्कूल है तो सरकार जैसे जैसे फंड देती है तो उसी हिसाब से स्कूल की डेवलपमेंट होती है। तो आज हम आपको लेकर आए हैं एक ऐसे स्कूल में जो कभी अंग्रेज़ों ने जहाँ पर बसाया था। और देखिए जब अंग्रेज़ जहाँ पर थे, अंग्रेज़ों ने सोचा कि यहाँ के लोगों को हम अपनी पढ़ाई करवाएं। जो एजुकेशन सिस्टम था अंग्रेज़ों के वक्त ही जहाँ पर बना था, उससे पहले तो जहाँ पर हमारे जो गुरुकुल वगैरह होते थे या कुछ और सिस्टम था पढ़ाने का, गुरु होते थे जो पढ़ाते थे। लेकिन अंग्रेज़ों ने अपनी जो अंग्रेज़ी शिक्षा की जहाँ पर नींव पत्थर रखा था इंडिया में आकर। और देखिए चलते चलते हम दिखा रहे हैं, देखिए सब कुछ नया बन चुका है यहाँ पर। अगर कोई पुरानी बिल्डिंग या पुराना कोई हमें स्थान मिलेगा जहाँ पर, तो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन इस समय जहाँ पर उस स्कूल में हम आए हैं जो 1856 में अंग्रेज़ जहाँ पर आए, उन्होंने जहाँ पर अपनी छावनी बनाई, क्योंकि बगावत हो रही थी। तो यहाँ पंजाब में भी जब बगावत हुई तो उन्होंने जहाँ पर भी अपने जो सैनिक वगैरह भेजे, जहाँ पर उन्होंने अफसर वगैरह भेजे। तो ये लुधियाना शहर है, लुधियाना शहर का ये ओल्ड एरिया है। ओल्ड एरिया में थोड़ा सा जाने के एरिया, ये थोड़ा सा दूरी है जहाँ से गिरजाघर चौक चौड़ा बाज़ार से नज़दीक है। ये सारा पुराना शहर का एरिया है जो हम आपको दिखा रहे हैं। हमारा जो मकसद होता है सिर्फ आपको दिखाना होता है कि हमारे लुधियाना शहर में क्या क्या है। तो देखिए हम अब पहुँचने वाले हैं उस स्थान पर जहाँ पर कभी अंग्रेज़ों ने थोड़ा बहुत डेवलपमेंट किया था। और एक बात बता दूं भैया, मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, आप आगे आगे लोगों को भेजिए। हम आपको बहुत सारी ऐसी वीडियो बनाकर दिखाते रहते हैं, खबरें दिखाते रहते हैं जो आपके आने वाले समय में आपके लिए बेनिफिशियल होंगी। आपको यानी कि थोड़ा जो आपका नॉलेज है बढ़ेगा। तो देखिए जहाँ पर डॉट वाला, ये देखिए जहाँ पर ये डॉट है, और ये जो डॉट वाली बिल्डिंग है जहाँ पर, यह 1947 से पहले अंग्रेज़ों के द्वारा बनाई गई थी। ये देखिए डॉट वाली बिल्डिंग है ये। और ऊपर भी दिखाते हैं जहाँ पर हमारा जो सिविल सर्जन का जो रेजिडेंस है, जहाँ पर सिविल सर्जन है, देखिए जहाँ पर वैसे ही यहाँ पर ये जो इस समय ये गार्डर वगैरह डले हुए हैं। तो ये जो कमिश्नर साहब, सिविल सर्जन साहब, सेशन जज, जो पुराने जो हमारे अंग्रेज़ों के द्वारा बनाए गए रेजिडेंस हैं या बिल्डिंग है, उनमें ऐसे ही जहाँ पर ये हम दिखा रहे हैं डॉट वगैरह डले होते हैं। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने कुछ इम्प्रूवमेंट किया है, मेंटेन किया है इसको। लेकिन पुरानी बिल्डिंग अब यहाँ पर कोई भी नहीं देखने के लिए है, लेकिन फिर भी जो कुछ है वो हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर। तो ये जो मल्टीपर्पज़ स्कूल है जहाँ पर हज़ारों बच्चे शिक्षा ग्रहण करने के बाद, पढ़ने के बाद बड़े बड़े ऑफिसर बने हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन बने हैं। और ये शहर का अंदरूनी हिस्सा है जहाँ पर आप बाहर देखोगे तो चारों तरफ भीड़ ही भीड़ दिखाई देगी आपको। लेकिन जब स्कूल के आप अंदर एंटर कर जाओगे तो आपको यहाँ पर बहुत बड़ा प्लेग्राउंड, और उसके बाद जहाँ पर जो पुराने जो एक देखिए वो सामने घर मेरे को दिखाई दे रहा है, वो दिखाई दे रहा थोड़ा सा, वो देखिए जो एक पुराने जो अभी भी बाकी है। क्योंकि हमने जो पहले देखा है जो सिविल हॉस्पिटल है वहाँ पर भी ये डॉट वाली, थोड़ा सा आगे आ जाओ, वो देखिए एक पुराना घर अभी भी बाकी यहाँ पर बचा हुआ है अंग्रेज़ों के वक्त का। ये देखिए आप हमारी जो पुरानी वीडियो देख सकते हैं यहाँ पर जो सिविल हॉस्पिटल है, और उसके बाद जो
सिविल सर्जन का ऑफिस है और रेजिडेंस है कमिश्नर साहब का। उनमें भी ऐसे डोर से जो पुराने घर जो ऐसे बने हुए हैं। और थोड़ा सा आगे आ जाओ। है कभी अंग्रेज़ों के वक्त का ये घर आज भी मौजूद है। अंग्रेज़ों की ये निशानी मल्टीपर्पज़ स्कूल जो लुधियाना शहर में है, जहाँ पर अंग्रेज़ों ने आकर शासन किया था हमारे हिंदुस्तान पर। और वो लुधियाना भी पहुँचे थे। और लुधियाना शहर की जो ओल्ड सिटी है, इस समय हम उस स्कूल में खड़े हैं जो 1875 में अंग्रेज़ों ने बनवाया था। वो बहुत कुछ करके गए। यहाँ पर अभी कोतवाली थी, जहाँ पर जो कुछ डेमोलिश हो चुके हैं, जो पुरानी बिल्डिंग थी। लेकिन जहाँ कहीं हमें कोई पुरानी बिल्डिंग दिखाई देती है तो हम उसका वीडियो बनाकर आपको दिखा देते हैं कि अभी कुछ बाकी है उनकी निशानी, जिनके देश में हमारे नौजवान आज जहाज़ों में छुप छुप कर आइलेट्स करने के बाद, अंग्रेज़ी सीखने के बाद कहते हैं कि हमें जाना है अंग्रेज़ों के मुल्क में, जो कभी हमारे हिंदुस्तान पर राज करने के लिए आए थे। और जो कुछ वो देकर गए हैं हमें, वही हमारे पास अभी है। हम उससे आगे नहीं बढ़ सके, हमारी जो सोच है उससे आगे नहीं बढ़ सकी। तो देखिए जहाँ पर ये स्कूल, जहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं, तो ये स्कूल है। और ये देखिए, ये भी स्कूल अंग्रेज़ों के वक्त की ये सारी लाइन है, क्योंकि उनकी निशानी होती थी। जो वहाँ पर देखिए, यहाँ कबूतर बैठा है, वो दिखाइए थोड़ा सा। वो कबूतर बैठा हुआ, ये अंग्रेज़ों के उन बनाए हुए स्कूल की दीवारों पर लिखे हुए आज के ये स्लोगन, ये आज के जो हिंदुस्तान का मैप है। और आज यहाँ पर जिस ढंग से, जिस टेक्निक से, जिस तरीके से बच्चों को शिक्षा दी जाती है, देखिए ये अंग्रेज़ों की आज भी ये सब मौजूद हैं। जहाँ पर ये जो कभी यहाँ पर वो लोग जो आज नहीं इस दुनिया में, लेकिन वो एक मंदिर जो होता है, ये देखिए यहाँ पर ये सारा अब थोड़ा थोड़ा चेंज होने लग गया है, लेकिन फिर भी दोबारा वही हैं। और जो आज ये जो हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, ये देख लीजिए। इस बिल्डिंग लेंटर पाउंड की रस्म चंदर राजपुरी। और देखिए यहाँ पर लेंटर वगैरह जो डाला गया है यहाँ पर, और सारा जहाँ पर रेनोवेट किया गया है। जितने द्वारे वही हैं, लेकिन जहाँ पर जो लेंटर वगैरह डाल दिए गए हैं द्वारा के ऊपर, तो ये जो सभी जो इस समय हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर जो देखिए द्वारे जो पहले हैं ये बनी हुई, यहाँ दिखाइए डॉट ये लगा हुआ है, ये डॉट पड़ा हुआ है, ये डॉट पड़ा हुआ है। यहाँ पर द्वारे वही हैं, लेकिन लेंटर वगैरह सब चेंज हो चुका है। तो जहाँ पर आज ये जो हम आपको स्कूल दिखा रहे हैं, 1875 अंग्रेज़ जो बंदूक लेकर आए थे, बड़ी बड़ी मशीन गन लेकर आए थे, हमारे लोग उनका तलवारों से मुकाबला कर नहीं सके। उन्होंने दिमाग से लड़ाई लड़ी, और हमारे जो सैनिक थे वो कृपानों से, तलवारों से, घोड़ों से, हाथियों से उनके साथ जंग लड़ते थे। लेकिन हम जंग हार गए और वो जीत गए। लेकिन फिर हमारे लोग जागे, हमारा फिर हिंदुस्तान जागा। कहते यार ये हम पर राज कर रहे हैं, उन राज करने वाले लोगों को जहाँ से भगा दिया, चले गए वो। लेकिन हमको दे के गए यहाँ पर स्कूल, देकर गए यहाँ पर हमको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, देकर गए हमें यहाँ पुलिस प्रशासन, देकर गए हमें यहाँ सिविल हॉस्पिटल, और देकर गए हमें जहाँ जितने भी सरकारी जो आज ऑफिस हैं उन्हीं की बदौलत यहाँ बने थे। और देकर गए रेलवे स्टेशन, जो वहाँ पर आज हज़ारों गाड़ियाँ आती और जाती हैं। वो सब अंग्रेज़ों की देन है। अंग्रेज़ चले गए, लेकिन बहुत कुछ दे गई। लेकिन वक्त बदला, और वक्त बदलने के साथ ही आज फिर हम सोचने लगे, हमारे बच्चे सोचने लगे हैं कि यार अंग्रेज़ तो बहुत अच्छे थे, जिन्होंने हमें इतना कुछ दिया। तो आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारा हर हिंदुस्तान का हर नागरिक ये हिंदुस्तान छोड़कर उन अंग्रेज़ों के पास जाने की सोचता है, उन अंग्रेज़ों के पास जाने की सोचता है। क्योंकि यहाँ पर कल युग है, कहते हैं कि कल युग आ गया, हिंदुस्तान में कल युग आया है, जहाँ पर एक दूसरे से लोग धोखा करते हैं। लेकिन कल युग अंग्रेज़ों के पास नहीं आया, क्योंकि कल युग की जो डेफिनेशन है, जो कल युग के बारे में कहा गया है हमारे हिंदू ग्रंथों में, हमारे हिंदू लोगों ने कहा है कल युग आ गया, क्योंकि अंग्रेज़ों ने कभी कल युग के बारे नहीं कहा। वो देखिए सामने बिल्डिंग दिखा रहा हूँ मैं आपको, जहाँ से आज कुछ जो हिस्सा उसका दिखाई दे रहा है। चारों तरफ
खाली ग्राउंड था और बीच में जो एक बिल्डिंग बनी थी और एक साथ में जो दीवार के साथ साथ बिल्डिंग बनी थी, तो बाकी सारा जो ओपन एरिया था। और देखिए उसकी शेड भी यहाँ पर पड़ा हुआ था, जहाँ पर एक वो शेड जो है वो भी बहुत पुराना बना हुआ है। तो हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर ये जो कॉलेज, ये जो स्कूल जहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं, आज हम जहाँ पर आपको आ लगा। और देखिए स्कूल दे चमकदे सितारे। स्कूल स्थापना ਦਾ सन 1875, विद्यार्थियों के ना। और देखिए यहाँ पर जो बच्चे पढ़ कर गए हैं, 1901 में जो बच्चा सबसे पहले पढ़ कर गया था, यहाँ पर इधर लगाए रखना साथी, कुलवंत राय ढांडा जी, जहाँ पर श्री तुलसीराम ढांडा का जो बेटा था। उसके बाद मोहन सिंह, प्रोफेसर मोहन सिंह भी जहाँ से पढ़े हैं, और बलवंत सिंह सेखो भी जहाँ से पढ़े, 1944 में बैरिस्टर बने, वो भी बैरिस्टर बने। और जो उसके बाद आधुनिक पंजाबी कवि जो थे वो मोहन सिंह थे। सतपाल गोसाई जहाँ पर पढ़े हैं, हमारे जो सतपाल गोसाई थे जो। तो उसके बाद मनमोहन सिंह जी जो जहाँ पर पढ़ कर गए हैं, MA MBA अर्जुन अवार्ड थे वो स्पोर्ट में। उसके बाद ओम प्रकाश जी पढ़े हैं, वो असिस्टेंट कमिश्नर रहे हैं। अरजिंदर सिंह भागी तो वो रहे हैं चीफ इंजीनियर। तो उसके बाद अजैब सिंह आनंद विंग कमांडर रहे हैं आर्मी में। सुरजीत सिंह मान तो उसके बाद मुखी रहे हैं HOD। तो उसके बाद हैं अशोक बिरला जी यहाँ पर पढ़ कर गए हैं, जनरल मैनेजर थे वो। पूरनजीत सिंह जी हैं जो जहाँ पर चीफ इंजीनियर बने। और उसके बाद गुरदर्शन सिंह जी हैं जो PSC में, पंजाब बिजली बोर्ड था, यानी PSC की थी उन्होंने MSc में। तो उसके बाद परमजीत सिंह जी राय LLB हैं वो। और उसके बाद है मंजन सिंह छाबड़ा PhD हैं। आप देखते रहिए, कोई थोड़ा बहुत मैं इधर उधर गलत पंजाबी या कुछ गलत प्रोनाउंस करता हूँ। तो सुरेंद्र छिंदा जी जो हैं गायकी में 23 गोल्ड मेडल जीते हैं। सुरेंद्र छिंदा जी भी जहाँ से पढ़ कर गए हैं जो। और गुरिंदरजीत सिंह जी भी जहाँ से नेशनल गेम्स में गए हैं। बाकी राजी रिचर्ड ये गोल्ड मेडलिस्ट हैं। डॉक्टर नीतीश ढींगरा जी जहाँ पर MSc PhD की है, उन्होंने गोल्ड मेडलिस्ट हैं। और इष्टदेव सिंह जी हैं गोल्ड मेडलिस्ट हैं। सभी जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं। अजय कुमार बोधराज, रणजीत सिंह ढिल्लो MLA, रणजीत सिंह ढिल्लो जी जहाँ पर जो है MLA साहब हैं वो भी यहीं से पढ़ कर गए हैं। बलविंदर सिंह बैंस वो भी MLA हैं, यहीं से पढ़ कर गए हैं। और दलजीत सिंह मन्ना सिंह IIT मद्रास वो भी यहीं से पढ़ कर गए हैं। सतनाम सिंह भामरा और मिडल तक पढ़े हैं ये। और स्टेट नेशनल एशियन कॉमनवेल्थ चैंपियन रहे हैं ये। देखिए इतना कुछ हमने आपको बता दिया जहाँ पर ये स्कूल में बच्चे जो पढ़ कर गए हैं। और आज भी जहाँ से बच्चे पढ़ रहे हैं ये अंग्रेज़ों के वक्त 1901 में जो सबसे पहले कुलवंत राय ढांडा जी जहाँ पढ़ कर गए हैं। तो प्रोफेसर मोहन सिंह, बुलंद सिंह को, सतपाल गोसाई, मनमोहन सिंह और 2-4 जो MLA जो रणजीत सिंह ढिल्लो, बलविंदर सिंह, सब जहाँ से पढ़ कर गए हैं। और ये जो आज स्कूल हम आपको दिखा रहे हैं, इसके बीच में आज नहीं, आज से सैकड़ों वर्ष पहले जब बच्चे पढ़ने के लिए आते थे वो वक्त कुछ और था और आज कुछ वक्त और है। तो चलिए हम आपको प्रिंसिपल मैडम से मिलाते हैं, कुछ हमें वो भी बताएंगे कि आज यहाँ पर कौन कौन बच्चे पढ़ते हैं और क्या क्या फैसिलिटी है उन बच्चों को, क्योंकि ये सब स्मार्ट स्कूल बन चुके हैं। आजकल इनमें अंग्रेज़ी की शिक्षा भी दी जाने लगी है। आज जो बच्चे हैं कल के नेता हैं, कल के वो हमारे देश के नागरिक हैं। तो चलिए हम आपको मैडम श्रीमती नवदीप रोमाना जी से मिलाते हैं। ये PES हैं। श्रीमती नवदीप रोमाना जी ने हमें कहा कि आप जाइए, आप वहाँ पर जाकर देखिए। हम एक और चीज़ दिखाते हैं आपको, परसेंटेज तो नहीं जहाँ लिखा। तो देखिए जहाँ 1951 में जो बच्चे नंबर आते थे, गुरमीत सिंह के 700 नंबर आए हैं। धर्मवीर जो था, गुरदीप सिंह था, देखिए 700, 650, 676 ये 100 में थे या 1000 में थे ये। यानी कहने का मतलब है उस समय जो परसेंटेज होती थी बहुत कम होती थी बच्चों की, 60 या 70%। क्योंकि सराबा नगर है जो एक स्कूल है सेक्रेड हार्ट, तो उसमें परसेंटेज भी लिखी हुई है, जहाँ पर परसेंटेज नहीं है। तो कभी फिर इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अभी हम आपको मैडम जी से मिलाते हैं जहाँ पर। और देखिए ये बच्चों की एक्टिविटी है जहाँ पर। तो कुछ अंदर भी इन्होंने कुछ पुरानी जो इस समय जो एंटीक चीज़ें रखी हुई हैं जहाँ पर, वो भी हम आपको दिखाते हैं। और देखिए इस समय हम आपको वो शील्ड दिखा रहे हैं जो बच्चों को पहले दी जाती थी। थोड़ा क्लोज करके दिखाओ। ये बच्चों पहले ऐसे शील्ड होती थी, आजकल तो प्लास्टिक की मिलती है ना, ये पहले ऐसे होते थे, कप होते थे। और इनको
शॉप वगैरह करते थे, जो उनको कभी जीतते थे तो देखिए ये ट्रॉफी होती थी पहले, ऐसे मिलती थी जितनी है वो दिखाइए ऊपर। तो ये पहले तालियां बजती थी स्टेज पर, और जो नौजवान खेल में अव्वल आते थे या पढ़ाई में अव्वल आते थे उनको ये सब जो है इस समय मोमेंट है या रखे हुए हैं, जहाँ पर शील्ड रखी हुई है, जहाँ पर ये सब दी जाती थी। और जहाँ पर देखिए ट्रॉफी वगैरह भी रखी हुई है जहाँ पर, और जहाँ हम आपको दिखा रहे हैं ये। और देखिए जहाँ पर सबसे पहले हमारे शहीद भगत सिंह और जवाहरलाल नेहरू, राधा कृष्णन, और उसके बाद ये कुछ पुरानी झलकियाँ जहाँ पर कुछ फ़ोटो लगी हैं। मानयोग मुख्यमंत्री प्रताप सिंह जी कैरो, ये थोड़ा सा क्लोज करके दिखाओ। स्पीकर पंजाब विधानसभा श्री हंसराज शर्मा जी, ये देखिए जहाँ पुरानी फ़ोटो है, हमारे कैमरे में कैद को हो चुके ये। और शिक्षा मंत्री दरबारा सिंह भी जहाँ पर 1960 में, और देखिए यहाँ पर हम आपको क्लोज दिखा रहे हैं ये। और देखिए नीचे भी ये सब फ़ोटो जो इस समय आप देख लीजिए किस किस वक्त की हैं और किन किन लोगों ने यहाँ पर आकर स्कूल में कभी अपनी हाजिरी लगवाई थी। 1963 में आज़ादी के बाद जिन लोगों ने जहाँ पर अपने एज ए प्रिंसिपल, मल्टीपर्पज़ स्कूल है ये, सरकारी स्कूल है, अपनी सेवा दी है, उनमें शिव शंकर सूद, मनमोहन सिंह, PL बांका, गजन सिंह, अजमेर सिंह और श्रीमती SK मान, जगीर सिंह गरेवाल, अजीत सिंह जाद, अवतार सिंह बैंस, गुरमेल सिंह सवेर, धर्मवीर मदान, चंद्र हंसपुरी, जगदेव सिंह शेखोर। और इस समय मेरे सामने श्रीमती नवदीप रुमाना जी बैठे हैं जो इस समय अपनी यहाँ पर सर्विस दे रहे हैं एज ए प्रिंसिपल। और मैं नवदीप मैडम से पूछूंगा कि आप जो बच्चों का पढ़ा रहे हैं क्या चेंज आ चुके हैं, आजकल तो बहुत स्मार्ट स्कूल बन चुके हैं। देखिए पुराना सर्टिफिकेट आज जो देखिए इनके पास, मैडम के पास, नवदीप जी ने कहा कि हमारे पास जो सर्टिफिकेट हैं वो हमारे पास अभी मौजूद हैं, क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं यही हमारे जो संभाल के रखने वाली होती हैं, जो आज यहाँ पर जो फाइलों में लगी हुई हैं। तो रिकॉर्ड है इनके पास, स्कूल का रिकॉर्ड है जहाँ पर। तो हमें जो आने वाली जो जनरेशन है उसको बताना पड़ेगा कि हमारे जो पुराने लोग थे, जो हमारे एंसेस्टरल थे, जो हमारे पूर्वज थे, कैसे पढ़ते थे। और देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आ जाइए मैडम जी हमारे पास। नवदीप जुर्माना जी बहुत अच्छे प्रिंसिपल हैं जिन्होंने हमें कहा कि आप जो शॉर्ट करना चाहते हो, जो वीडियो बनाना चाहते हैं बना सकते हो, तो नहीं तो कई सवाल किए जाते हैं। लेकिन ये देखिए यहाँ पर इस समय 1900 में 1900 में ये सबसे पहले। और उसके बाद देखिए ये पहले ऐसे सर्टिफिकेट होते थे जो हम आपको दिखा रहे हैं। वो देखिए यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब का देखिए जहाँ पर पढ़ा है फैकल्टी ऑफ आर्ट। देखिए ये जो इस समय जो यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, उस समय लाहौर में, हाँ पंजाब बोर्ड नहीं थी ना उस टाइम पे, पंजाब बोर्ड नहीं था, हम लाहौर के साथ ही। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ पंजाब लाहौर एक ही थे, हम पाकिस्तान भी हमारे साथ ही था 1900 के बीच में, 1990। हाँ 1900 जी, हाँ 1900। वो देख फैकल्टी ऑफ आर्ट देखिए सब जो सर्टिफिकेट जो पुराने हैं जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था। हाँ जी 1901 में यहाँ पर जो भी हैं जो स्टूडेंट थे जो वो आज दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके सर्टिफिकेट आज भी यहाँ पर है। बिल्कुल। और देखिए जहाँ पर ये 1913 में जहाँ पर देखिए 1914 देखिए जहाँ पर ये बच्चों के सर्टिफिकेट हैं, जहाँ पे बच्चे नहीं वो तो आज नया जन्म ले लिया होगा लोगों ने। लेकिन 1917 देखिए आज़ादी से पहले के हम आपको दिखा रहे हैं, आज़ादी से पहले ये स्कूल जो बना था कभी तो 1918 के देखिए ये 1918 ये 1917 1919 ये भी 1919 1920 देखिए सारे जितने भी ये सर्टिफिकेट हैं। और दिखा दीजिए किसी बच्चे का लिविंग सर्टिफिकेट, और दिखा दीजिए कोई किसी न किसी का फोर फादर का किसको मिली है या मेरा डैडी का जैसा 1920। वो देख लीजिए यहाँ पे ये सभी नाम लिखे हुए 1920। उस समय इंग्लिश ही चलती थी। हाँ जी बहुत अच्छी इंग्लिश है। अंग्रेजी देख कितना हैंड राइटिंग अच्छा है उस समय का। देखिए बच्चों आप जो स्कूलों में छोटे बच्चे पढ़ते हैं, देखिए उस वक्त के जो लोग थे आज से 100 साल पहले कितना अच्छा लिखते थे वो, कितना हैंड राइटिंग उनका अच्छा था। 1920 1921 देखिए 1920 और 1921 से अभी 100 साल पहले के हैं जी। बिल्कुल जी। हाँ 1921 पूरे 100 साल पहले पूरा देखिए जहाँ 1921 100 साल हो चला है। देखिए 1921 1921 मिस्टर गुज्जरमल जी जो कोई पढ़ते थे गुज्जरमल। देखिए आज गुज्जरमल का सर्टिफिकेट हमारे सामने है। गिरधारी लाल जी देखिए ये मल्होत्रा लगते हैं मेरे को, मथुरा जी। चलो कोई भी हो देख लीजिए आप थोड़ा
ये देखिए आज हम उन सर्टिफिकेट को दिखा रहे हैं जो कभी जहाँ पर स्टूडेंट पढ़ते थे, हमारी तरह 1922 नौजवान थे। 1933 1933 में जहाँ पर फिर अभी भी आज़ादी से पहले हम चल रहे हैं। ਇਹ आज़ादी ਵੀ से ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਹੈ ਨਾ पहले। और देखिए 1933 33 यहाँ पर 1942 आज़ादी नहीं मिली आज़ादी से पहले के जैसे 1942 देखिए जहाँ पर ये देखिए हम आपको दिखा रहे हैं। 1943 और देखिए 1943 ਇਹ ਵੀ 43 93 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब जहाँ पर जाने के उस समय बोर्ड जो होता था पंजाब यूनिवर्सिटी होती थी, वही अपने बच्चों को पढ़ाते थे। 1944 देखिए यहाँ पर अभी आज़ादी से ਇਹ पहले ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਰੇ और देखिए आज़ादी से पहले 45 45 45 और जब आज़ादी मिली तो बंटवारा हुआ देश का। ਆਲਮੋਸਟ ਮੁਸਲਿਮ ਬੱਚੇ हाँ ਸਾਰੇ देखिए सभी लोग जितने हैं ये हाँ 46 46 के हैं ये। थोड़ा सा अंग्रेजी में टाइप होने लगे था तब। हाँ। यानी कहने का मतलब टाइप मशीन 1945-46 में जहाँ पर आ चुकी थी इंडिया में, वो अंग्रेजी लेके आए थे। वो देखिए अंग्रेजों ने फिर टाइप करना शुरू कर दिया। मैट्रिक है ये मैट्रिकुलेशन यानी कि चालू हो चुका था 1949 में। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ मैट्रिक है। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਹੈ। अच्छा अच्छा यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब ऊपर लिखा हुआ है बस। और सर्टिफिकेट आ जाने के चेंज हो गया जब परफॉर्मा था। ਨया ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ हाँ जी हाँ जी ईस्ट पंजाब यूनिवर्सिटी ईस्ट पंजाब यूनिवर्सिटी 1948 1948 में जाने के आज़ादी के बाद। और देखिए हमने अभी आपको दिखाया कि 1947 से पहले देखिए जहाँ पर देखिए हमारे जो लुधियाना शहर का जो स्कूल है मल्टीपर्पज़, देखिए फोटो में मैडम ये अपने आप गिर पड़ी, ये भी दिखाइए हम आपको एक एक करके। ये तो खुद ही दिखा दीजिए आप। अब थोड़ा सा दिखा दीजिए, इधर का दिखा सर एक दिखा इधर। देखिए कभी ब्लैक एंड वाइट फोटो हम दिखाते हैं आपको, धीरे धीरे कर देखो और पकड़ के रखो। हाँ जी देखिए ये हम आप फोटो देखकर पहचानिए क्योंकि हमें भी नहीं मालूम कौन कौन से नेता थे ये, तो लेकिन आपको हम एक एक करके फ़ोटो दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पर उस सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट था ये, किस वक्त के जो उस समय कैसे जो लोग चेहरे होते थे कैसे। ये देखिए लड़कियों को देखिए, अपना कंपेयर कीजिए आज के बच्चों को और उस समय के बच्चों को। देखिए छोटा बच्चा है ये, और देखिए इसके बाद वो दिखाइए। हाँ जी देखिए यहाँ पर ये जो इस समय कोई नेताजी होंगे या कोई उस समय कोई डिग्निटी होगी जो सेलिब्रिटी होगी जो उस समय आई थी। ये देखिए जहाँ पर इस समय ये देखिए पहले कैसे लोग चलते थे। ये दिखाइए, ये देखिए ध्यान से देखिए बच्चों, ये आज़ादी से पहले 100 साल पहले हमारे लोग ऐसे होते थे। और ऐसे जो सरदार जी देखिए जो पहले ऐसी पगड़ी बांधते थे और ऐसी टोपी लेते थे सभी लोग, सिर नंगा नहीं रखते थे कोई भी। और देखिए ये चेयर वैसी लगी थी। तो जो आज जो हमारी मैडम जो नवदीप जी हैं इन्होंने संभाल के रखी हुई है, जो हम लिफाफे में डाल के रखे हुए लेमिनेट करवा ली हैं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी बात है कि जो हमारे पास एंटीक चीज़ें हैं जो हमारी यादगार है उसे संभाल के रखा जाए। तो ये देखिए किस तरह गाना गाते थे। ये देखिए ये सब नौजवान है उस वक्त के और कैसे पजामी वगैरह पहने हुए हैं। आजकल के नौजवानों को देखिए जो उस समय के हैं जो हारमोनियम के साथ। ये देखिए उस समय लेक्चर हो रहा है, ये माइक ऐसे ही होता था। और सरदूस के अंदर सुरेंद्र शिंदा जो यहाँ से पढ़कर गए थे, तो यहाँ पर और एमएलए भी यहाँ पर कहीं पढ़कर गए हैं, सतपाल गोसाई जी। और जो उसके बाद दूसरे जो हैं ढिल्लो साहब वो यहाँ से पढ़कर गए हैं, एमएलए बने हैं वो। और देखिए कितना अच्छा है जो उन्होंने संभाल के रखा है। कहीं और भी आपके पास ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों के घरों में पड़ी हैं, तो किसी न किसी स्कूल में या किसी ऐसी जगह पर पहुँचा दें ताकि आने वाले समय में ये सब चीज़ें एक जगह इकट्ठी हो सकें। तो अब मैं 2 सवाल मैडम नवदीप जी से करूंगा, क्योंकि हमने तो एक ही सर्टिफिकेट देखा था, लेकिन जहाँ पर तो उनके पास पूरी फाइल रखी हुई है। और देखिए जहाँ पर मेरे को मीना जिंदल जी मिल गए हैं, ये भी बहुत वर्षों से जहाँ बच्चों को पढ़ा रहे हैं और पढ़ाते गए जब फिजिक्स जो सबसे जान के जिन पंजाबी कहते औखा सब्जैक्ट हैगा वा। मैडम तुसीं दसो जो फिजिक्स पढ़ते बच्चे कितना कि इंटरस्ट रखते हैं, तुसीं किन्नी की जी जान दे नाल उन्होंने पढ़ाते हैं, तो तुसीं चाहते हो कि बच्चे अगे बढ़न? हाँ जी बिल्कुल। मैं 96 च इस स्कूल च आई हैं। मैडम प्रिंसीपल मैम भी मेरे नाल ही थोड़े आफ्टर कुछ महीनों तो बाद इन्होंने ज्वाइन किया सीगा। ते साडे पढ़ाए बच्चे बहुत मोस्टली क्योंकि गरीब फैमिलीज़ तो आते हैं, तो वो ट्यूशनस वगैरह कुछ नहीं रखते और बड़ी अच्छे अच्छे अज अहदियां ते बैठे ने। कुछ डॉक्टर्स भी बने हैं, सरकारी डॉक्टर भी हैं, ठीक है। तो अमेरिका च भी डॉक्टर अज कर रहे हैं अपनी प्रैक्टिस, तो डेंटल डॉक्टर भी। ईवन चाहे हुण कोविड का टेस्ट हो रहा सी करोना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी साडे कोल एक आया, उन्हें आके जो पैरी हत्थ लगाया तो मैं पहचानिया नहीं क्योंकि बच्चों की शक्ल काफ़ी बदल जाती है। फिर उन्हें दसिया मैडम इस ईयर मैं थोड़े तो पढ़ के गया तो अज मैं क्या इदा कितने, कहते मैं डॉक्टर है।
तो देखिए उन्होंने जो बच्चों को पढ़ाता है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई आर्मी में है, तो कोई अफसर बन गया, तो कोई बिजनेसमैन बन गया। देखिए यही टीचर हैं जो बच्चों को पढ़ाते हैं, वो यही उनका फ्यूचर बनाते हैं। देखिए समय जो प्रेजेंट हमारे प्रिंसिपल साहब हैं यहाँ पर, 150 साल पहले जो स्कूल बना था तब अंग्रेज थे, अंग्रेज अफसर लोग आते थे, साहब लोग आते थे, बच्चों को पढ़ाते थे। क्योंकि हमारे को तो पढ़ना लिखना था बहुत ही कम आता था लोगों को, लेकिन आजकल तो हर कोई कहता है पढ़ा लिखा हूँ, अक्लमंद हूँ। हिंदुस्तान में ज़्यादा अक्लमंद ज़्यादा पैदा हो चुके हैं, तभी हमारे जो बच्चे हैं वो अंग्रेज़ों के पास भाग रहे हैं आईलेट करने के बाद। चलो कोई बात नहीं, वो बात की बात है। लेकिन इस समय हमारे जो नवदीप और माना मैडम जी स्कूल को चाहते हैं कि यहाँ से बच्चा पढ़ लिख कर हमारे देश की सेवा करे। तो मैडम से पूछूंगा कि आप कैसा महसूस कर रही हो, कितना महसूस करते हो मैडम जी ਇੱਥੇ प्रिंसीपल लगन तो बाद? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੈਕਚਰਰ 97 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ 23 ਸਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਲਗਾਤਾਰ। ਮੈਂ ਲੈਕਚਰਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ, 1.5 ਸਾਲ ਬਾਹਰ ਲਾਇਆ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਐਜ਼ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਸਕੂਲ ਹੈਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ, ਦੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਮਕਦੇ ਸਿਤਾਰੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਦਿਖਾਏ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਦੇ ਨਾਮ ਨੋਟ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਕਵੀ ਹੋਏ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਤਪਾਲ ਗੁਸਾਈ ਜੀ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਜੀ, ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਆਫੀਸਰ ਇੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਕਹਿਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਵਾਕਈ ਦਿਲੋਂ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੰਨੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇਹੀ ਆਪਣਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਬੱਚਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬੱਚਾ पढ़ के गया। देखिए नवदीप परमाना जी ने मेरे को बताया कि हमें फ़ख्र महसूस होता है। तो आज भी क्या कहते हैं कि जो बच्चे यहाँ से पढ़ कर जाएंगे वो देश का नाम रोशन करें, देश में गली मोहल्ले में समाज में प्यार से रहें, ये इनकी यही कामना है। और बच्चों को जी जान से जहाँ पढ़ाते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो इनका जो हमको एंटर किए तो उनको एक बार भी इन्होंने कहा कि आप क्या करने हैं या क्या नहीं करने हैं। तो मैंने कहा कि हम थोड़ा सा आपका शूट करना चाहते हैं, क्योंकि चलते चलते हम कहीं देखते हैं। कई दिनों से मेरे मन में था कि स्कूल को भी मैं कुछ डॉक्यूमेंट्री छोटी सी आपको बना कर दूँ। तो मैडम जी ने जैस कहा तो हमने बनाया, श्रीपाल शर्मा के साथ, कैमरामैन दलजीत।